Hello students, welcome back to this new video. We want you to understand the things that are very important and all the time necessary when you make sentences. And so proudly if I am going to just teach you here now, and I just tell you how to make more sentences with using a particular while using a particular type of sense of a sentence, like making the questions and any question sentence if you really want to make. So here is one question given here on this board. I have written here, did I say that? Did I say you to do that? ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है. Did I ever say that? Did I ever ask you to do that? This way many sentences can be made. So can be framed, can be written and given. So यहाँ पे एक सेंटेंस जो दिख रहा है, did I say that? इस सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा पहले ये जानना है. ये सेंटेंस किस टाइप का है फिर ये जानना है, और इसका आंसर क्या होगा फिर ये जानना है. तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसे बोलते हैं क्वेश्चन का पंक्चुएशन मार्क, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क से पता चल रहा है कि ये एक क्वेश्चन सेंटेंस है. तो पहले आपको ये देखना है कि सेंटेंस किस टाइप का ये क्वेश्चन है. उसके बाद ये कौन सा क्वेश्चन है ये देखना है. यहाँ पे डिड लिखा हुआ है, डिड से ये पता चल रहा है कि ये पास्ट का इंडेफिनिट है. डिड आई से दैट. तो इस सेंटेंस को जो हम देख रहे हैं डिड से है, इसका आंसर है कि क्या. क्योंकि देखो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता रखा है कि जब कोई भी हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो उसका सिर्फ एक मीनिंग होता है, सिर्फ और सिर्फ एक, कि वो मीनिंग क्या है, क्या. वो मीनिंग है क्या. तो चाहे वो इज हो, एम हो, आर हो, विल, शैल, कैन बी, कुड, वॉट एवर, डू, डज, जो भी, उसका मीनिंग होगा क्या. तो यहाँ पे है डिड आई से दैट. इसका मतलब होगा क्या मैंने आपसे ऐसा कहा था. क्या मैंने, डिड आई से दैट, क्या मैंने ऐसा बोला. डिड आई से दैट, क्या मैंने ऐसा कहा. अब इसकी आंसर जब भी क्वेश्चन वर्ड से नहीं रह के हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस बनेंगे तो उसका आंसर यस नो टाइप का होता है. तो आप उसे यस या नो टाइप से आंसर देंगे. तो आप यहाँ पे देख रहे हैं डिड आई से दैट, तो आपने कहा क्या मैंने ऐसा कहा, क्या मैंने ऐसा बोला. तो आप कहेंगे इसका आंसर यस आई सेड दैट. तो आंसर में मान लो अगर यस है तो यस आई सेड, yes I said that, या so, yes I said so, yes I said that, yes I told, yes I told that, yes I spoke that, yes I answered that, yes I replied that. तो यहाँ पे जो भी said है, replied है, answered है, told है, ये पास्ट टेंस है, और ये पास्ट टेंस बताने के लिए है. ये वर्ड मेन वर्ब का वो फॉर्म जो पास्ट टेंस को बता रहा हो उसे सेकंड फॉर्म है यहाँ पे. तो आप इसे said बोलेंगे, yes I said that. इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि सिंपल सेंटेंस है, और सिंपल सेंटेंस में इसमें हेल्पिंग वर्ब लगता नहीं है. तो बिना हेल्पिंग वर्ब के सेंटेंस कैसे पता चलेगा कौन सा टेंस है. इसके लिए मेन वर्ब ही जिम्मेदार है. मेन वर्ब ही इसलिए रिस्पॉन्सिबल है ये बताए कि ये टेंस कौन सा है. तो ये मेन वर्ब अपने सेकंड फॉर्म में चली जाती है ये बताने के लिए कि भाई ये सेंटेंस पास्ट का इंडेफिनिट है, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है. अगर यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब लिखा होता यहाँ पे आई के बाद तो उससे पता चल जाता कि ये कौन सा टेंस है. बट अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो दो ही टेंस हो सकते हैं, या तो वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट है या पास्ट का इंडेफिनिट है. इसके अलावा जितने भी टेंस हैं सब में हेल्पिंग वर्ब रहता है. तो प्रेजेंट के और पास्ट के इंडेफिनिट में ये समस्या आती है कि उनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता है. हेल्पिंग वर्ब सिंपल सेंटेंस में नहीं रहता है. तो ऐसे में सिंपल सेंटेंस है कि हाँ मैंने ऐसा कहा था. तो पास्ट का इंडेफिनिट है इसलिए इसमें सेकंड फॉर्म लगेगी, और आपने कहा कि यस आई सेड सो, यस आई सेड दैट. अगर मान लो आंसर होता नो, तो इस आंसर को ऐसा लिखते नो आई डिडंट से दैट. नेगेटिव सेंटेंस में और क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब जरूरी होता है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, किसी भी टेंस का हो. अगर वो नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब आएगा ही आएगा. क्वेश्चन है तो हेल्पिंग वर्ब आएगा ही आएगा. सिंपल है तो प्रेजेंट और पास्ट के इंडेफिनिट में थोड़ा सा चेंज है, बाकी सबके साथ चेंजेस नहीं है. यहाँ पे अगर आप नो के साथ आंसर दे रहे हैं तो नो आई डिडंट से दैट, नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा. नो आई डिडंट से सो, मैंने ऐसा नहीं बोला. सो ऐसे में नो आया या फिर यस आया. यस के साथ आपने सेड देखा, नो के साथ डिडंट से देखा. यहाँ पे जो से है ये सेड नहीं है. आप देख सकते हैं यहाँ पे सेड है, यहाँ पे सेड लिखा हुआ है और यहाँ पे सिर्फ से लिखा है.
अब ये डी क्यों लगा है, इसमें क्यों नहीं लगा है? या क्योंकि ये पास्ट का इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आएगी और इसमें सेकंड फॉर्म आएगी, जबकि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा। सिंपल सेंटेंस में नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब रहेगा, जो बता रहा है कि सेंटेंस पास्ट टेंस में है। ये डिड बता रहा है। डिड कैसे बता रहा है आप देख सकते हैं। डिड होता क्या है पहले जान लो, डू डिड डन। तो ये जो डिड है ये सेकंड फॉर्म है डू का, और उसके अलावा ये पास्ट का प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब है। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये पास्ट में है, पास्ट टेंस। डूइंग का पास्ट डिड बोला जा रहा है, तो नहीं ऐसा नहीं किया मैंने, नहीं ऐसा नहीं बोला मैंने, तो ऐसे में डिड आने से पता चलेगा कि ये पास्ट का सेंटेंस है। और इसके बाद इसमें से को हमें पास्ट में ले जाने की ज़रूरत नहीं है, इसको खाली हमें से बोलना है। लेकिन जब यहाँ पे हमें कोई पास्ट का हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो इसमें सेड बोलना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे है डिड ही एवर इनवाइट मी एट हिज होम। इसका भी आंसर ऐसे ही हो सकता है, क्योंकि ये भी डिड से स्टार्ट हो रहा है और ये भी डिड से स्टार्ट हो रहा है। ये दोनों के आंसर भी यस नो टाइप के होंगे। अगर यहाँ पे डिड ही एवर इनवाइट मी एट हिज होम इन हिज पार्टी, तो आप इसका आंसर यस नो से स्टार्ट करेंगे, यस ही। और यहाँ पे जैसे एवर है तो आप इसे फॉर एवर ऑलवेज बोल सकते हैं, यस बोलते टाइम नेवर नहीं बोल सकते। और इनवाइट को इनवाइटेड आपको बोलना पड़ेगा, यस में आपको सेकंड फॉर्म बोलना होगा। मी एट हिज होम ये वही रहेगा जैसा है। अगर आप सेंटेंस नेगेटिव में बोलेंगे तो नो के साथ डिड नॉट आ जाएगा, ही डिड नॉट। अदरवाइज यहाँ पे अगर ईवर लिखना है तो आपको नॉट नहीं लिखना है बल्कि नेवर लिखना है। नो ही डिड नेवर, ही नेवर। और यहाँ इन्वाइटेड मी, तो यहाँ पे आपको नेवर इन्वाइटेड मी को डिड नॉट की जगह नेवर लिख सकते हो। ऐसे में नेवर से सेंटेंस बन जाएगा और सेकंड फॉर्म भी यहाँ पे इन्वाइटेड लगेगा, और इसमें आपको डिड जो सेकंड फॉर्म का हेल्पिंग वर्ब है पास्ट इंडेफिनिट का। यहाँ पे डिड ही नोटिस दैट, क्या उसे ये पता चला, क्या उसने ये जानकारी लिया, क्या उसने ये देखा, इमीडिएटली उसको पता चला, डिड ही नोटिस दैट। तो आप इसका आंसर यस नो टाइप से ही देंगे, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसे में डिड ही नोटिस दैट को आप लिखेंगे यस ही नोटिस्ड दैट, यहाँ पे डी लग जाएगा इसमें, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट हो बताने के लिए उसको हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, तो आप इसमें ही डी लगाएंगे जिससे पता चले कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। डिड ही नोटिस दैट का हो जाएगा यस ही नोटिस्ड दैट, यस ही नोटिस्ड दैट। तो डी को जोर से बोलना है ताकि वो पता चले हाँ नोटिस्ड बोल रहे हो। यस ही नोटिस्ड दैट ऐसा बोलना है आपको। नो ही डिडंट नोटिस दैट, नो ही डिड नॉट नोटिस दैट। सो ऐसा आपको जब नोटिस बोलना है तो नोटिस बोलो, बट नोटिस्ड बोलना थोड़ा सा क्लियर बोलना पड़ेगा, नोटिस्ड दैट। डिड ही नोटिस दैट, यस ही नोटिस्ड दैट, नो ही डिडंट नोटिस दैट। ऐसा आपको आंसर देना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग।